नमस्कार मित्रों, मैं उमेश आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स स्टोर बाय उमेश पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी पर फोकस कर रहे होंगे। तो दोस्तों, अब टाइम हो गया है कि आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और दिन भर की सारी चिंताओं को भूलकर, सारी कार्यों को एक तरफ रखकर केवल सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ स्टडी कीजिए। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात। तो डियर फ्रेंड्स, चलो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात। तो डियर फ्रेंड्स, पहले हम अनुपात और समानुपात के बारे में थोड़ा समझेंगे और उसके बाद RS अग्रवाल की बुक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, अनुपात क्या होता है? अनुपात जो होता है वो एक तरीके से फ्रैक्शन यानी कि भिन्न का ही दूसरा रूप होता है। ठीक है, जैसे कि 2/3 है। ठीक है, तो इसको हम 2:3 लिख देते हैं। ठीक है, 12/15 है तो इसको हम 12:15 लिख देते हैं। ठीक है, तो भिन्न का ही एक रूप होता है। और इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि अनुपात और समानुपात ये हमारी लाइफ में बहुत ही ज्यादा काम आने वाली चीज है। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर हम कोई काम करते हैं तो उसमें अनुपात का विशेष ध्यान रखते हैं, रेशियो का। जबकि हम ये जानते नहीं है कि उसमें हम रेशियो अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जब आप चाय बनाते हैं, ठीक है, अगर आप 4 लोगों की चाय बना रहे हैं, 4 कप चाय बना रहे हैं, तो उस चाय में जितनी आप शक्कर डालेंगे तो उससे कहीं कम, काफी ज्यादा कम मात्रा में उसमें आप पत्ती डालेंगे। ठीक है, मतलब ये जैसे आपने 4 लोगों की चाय बनाई तो उसमें जैसे अगर आपने 1 कप में 2 चम्मच शक्कर का हिसाब रखा तो 4 लोगों की चाय में आपने मान लो 8 चम्मच शक्कर डाल दी। ठीक है, ठीक है, उनको मीठा ज्यादा पसंद है तो आपने 8 चम्मच शक्कर डाल दी। तो ये बताइए, क्या पत्ती भी आप 8 चम्मच डालेंगे? नहीं डालेंगे ना। पत्ती आप हो सकता है 1 ही चम्मच डालें या 2, 1 या 2 से ज्यादा नहीं डालेंगे। तो चाय और पत्ती का अनुपात हो जाएगा 2:8 या 1:8। ऐसे कोई कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो उसमें भी जो मसाला बनता है तो उसमें भी रेत की मात्रा अलग मिलाई जाती है, सीमेंट की मात्रा अलग मिलाई जाती है, पानी अलग मात्रा में मिलाया जाता है। सबको अगर बराबर बराबर मात्रा में मिला दोगे तो फेल ही हो जाएगा, जो आप करने जा रहे हो वर्क ही फेल हो जाएगा। ठीक है, और जब 2 अनुपात एक दूसरे के बराबर होते हैं तो वो समानुपात कहलाता है। जैसे कि A/B और बराबर है C/D के, तो ये A/B समानुपात हो जाएगा C/D। इसका मतलब ये हुआ कि A/B बराबर C/D। ठीक है, ये तो डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन से ही आप लोगों को कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होता जाएगा। पहला क्वेश्चन है
ए अनुपात बी बराबर 3:4 है और बी अनुपात सी बराबर 8:9 है, तो ए अनुपात सी बताइए। ए अनुपात सी बताइए। ये बोल रहे हैं कि ए अनुपात बी बराबर 3:4 है और बी अनुपात सी बराबर 8:9 है, तो ए अनुपात सी बताइए। तो डियर फ्रेंड्स, यहां से जो है हम बेसिक तरीके से स्टार्ट करते हैं कि इसे जो है हम डिटेल में कैसे सॉल्व करेंगे, और उसके बाद हम बताएंगे कि इसे हम शॉर्ट में कैसे सॉल्व करेंगे। केवल समझाने के लिए हम ये बता रहे हैं कि इसको लॉन्ग मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, वरना आपको क्या है कि इसे शॉर्ट मेथड भी सीखना है। तो देखिए, जैसे पूछा गया है ए अनुपात बी बराबर 3:4, बी अनुपात सी बराबर 8:9, तो ए अनुपात सी बताइए। तो देखिए, ए अनुपात बी का मतलब ए अपॉन बी अनुपात सी का मतलब बी अपॉन सी, तो इंटू बी अपॉन सी करा दें तो हमें ए अपॉन सी मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। ठीक है, तो 3/4 गुणित 8/9, तो ये हो जाएगा 3 तिरका 9, 4 दूनी 8, ए अपॉन सी बराबर 2/3 और ए अनुपात सी बराबर 2:3, ये हो जाएगा। ठीक है, एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड देखिए, आप क्या है कि ये जो कॉमन टर्म्स है, ये जो कॉमन टर्म्स है, इसको बराबर करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इस कॉमन टर्म्स को ले लेंगे। ठीक है, तो 3:4 यानी ए अनुपात बी, और फिर यहां बी अनुपात सी 8:9 है, यहां पर बी 4 बोल रहा है और यहां पर बी 8 बोल रहा है। ठीक है, तो क्या है, बी दोनों में बराबर होना चाहिए, बी दोनों में बराबर होना चाहिए। तो इसके लिए क्या है, बराबर करने के लिए हम क्या है कि जैसे बी 8 ही होना चाहिए। ठीक है, तो बी 8 करने के लिए क्या है कि हम इनके एलसीएम से गुणा करा देंगे। ठीक है, एलसीएम से गुणा करा देंगे, और एलसीएम नहीं निकलेगा तो आपस में गुणा करा देंगे। तो डियर फ्रेंड्स देखिए, 4 को 8 बनाने के लिए हम इसमें 2 से गुणा करा देंगे कि नहीं करा देंगे। ठीक है डियर फ्रेंड, तो यह मिल जाएगा 6:8, ए अनुपात बी अनुपात सी हो जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी हो जाएगा 6:8:9। ठीक है, पूछ रहे हैं ए अनुपात सी, तो ए ले लिया और सी ले लिया, 6:9, 3 दूनी 6, 2:3। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक मेथड और है जिसमें क्या करेंगे कि ए अनुपात बी अनुपात सी, भाई यहां पर ए अनुपात बी दिया है, बी अनुपात सी दिया है, ए अनुपात सी पूछा है, तो हम लिख लेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, ए रेशियो बी रेशियो सी। ठीक है, ए अनुपात बी क्या दिया है डियर फ्रेंड्स, ठीक है 3:4, और बी अनुपात सी दिया है 8:9। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ऐसे। तो हम जो बता रहे जा रहे हैं वो थोड़ा डिटेल्ड मेथड है, लेकिन आपको सभी मेथड आना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा वो मेथड, अच्छे तरीके से वो मेथड आना चाहिए जो मेथड शॉर्ट में क्वेश्चन सॉल्व कर दे। तो ये देखिए, इसमें क्या करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4×36 हो गया डियर फ्रेंड्स। फिर क्या करेंगे, इनका आपस में करा देंगे गुणा। ठीक है, तो 4×32, फिर इसका इससे करा देंगे, तो 3×8=24। तो ए अनुपात बी अनुपात सी मिला 24:32:36। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं कि ए अनुपात सी यानी 24:36, कॉमन टेबल से काट दो तो कितना हो जाएगा, 4×24, 4×36, 4×24। ठीक है, 4×36, फिर 2 से काट दो, 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9,
ठीक है, तो 2:3 आ जाएगा ऐसे। लेकिन ये मेथड जो है समझने के लिए तो अच्छा है, लेकिन इस मेथड से आपको करना नहीं है क्योंकि ये मेथड थोड़ा टाइम लेगा। अब डियर फ्रेंड्स, इसके बाद एक और मेथड से कर सकते हैं। A/B बराबर दिया है 3:4 और B/C बराबर दिया है 8:9, तो A/B/C लिख लेंगे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, A/B जो है वो 3:4 है, ठीक है, और B/C है वो है 8:9, ठीक है। जो जो रेशियो होगा वो एक दूसरे की सीध में लिखेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, इसमें हम ये देखेंगे कॉमन टर्म्स बराबर करने की कोशिश करेंगे जैसा कि हमने पहले में किया था। तो कॉमन टर्म्स बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे कि एलसीएम से मल्टीप्लाई करा देंगे, और एलसीएम अगर नहीं निकलता तो आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो देखिए ये 4 है, ये 8 है, 4 को हम 8 बनाएंगे, ठीक है। तो 4 को 8 बनाने के लिए इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। जब यहां 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहां भी हमें कराना पड़ेगा, ठीक है। तो हो जाएगा 6:8:9। अब पूछा गया है A/C, क्या पूछा गया है? A/C। 6 और 9 को ले लिया, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, तो डियर फ्रेंड्स आ गया 2:3, 2:3 ये आ गया, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स, इसमें एक मेथड और अप्लाई हो जाएगा, इसमें एक मेथड और अप्लाई हो सकता है। जैसे A/B बराबर दिया है 3:4 और B/C बराबर दिया है 8:9, और डियर फ्रेंड्स ये पूछ रहे हैं A/C, इसका और इसका अनुपात पूछ रहे हैं, ठीक है डियर फ्रेंड्स, इसका और इसका अनुपात पूछ रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब पहले और अंत वाले का अनुपात पूछे तो आप क्या है ऊपर नीचे लिख दो, बीच का अनुपात ना पूछे बस। जैसे ये ना पूछे A/B/C, तो फिर उसके लिए थोड़ा मामला बदल जाएगा। केवल पहले का और लास्ट का अनुपात पूछे, रेशियो पूछे, तो आप क्या करें कि इनका गुणा करा दो और इनका गुणा करा दो, बस निपट गया काम। तो 8 × 24 और 4 × 36, ठीक है। तो चाहे 6 के पहाड़े से काट दो, चाहे 4 के पहाड़े से काट दो, हम 6 के से काट दे रहे हैं। 6 × 24, 6 × 6 = 36, 2 दूनी 4, 2 3 6, ठीक है, 2:3। तो इस तरीके से आपने 4-5 मेथड देखे जिनमें आपको छोटे से छोटे मेथड के द्वारा ही इसे सॉल्व करना है, और फिर आपकी मर्जी कि आपको कौन सा मेथड सुटेबल करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है A/B बराबर 3:2, B/C बराबर 3:4। तो इन्होंने पूछा है A/C बताइए, ठीक है डियर फ्रेंड। तो देखिए हम कुछ सवालों को कई मेथड से लगाएंगे और फिर उसके बाद लगातार एक मेथड निश्चित कर लेंगे, उससे लगाते चले जाएंगे। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, अब आप इसमें देखिए कॉमन टर्म्स क्या है। कॉमन टर्म्स ये है B है, तो आप क्या है B को बराबर करने की कोशिश कीजिए। यहां A/B में B दिख रहा है 2, और यहां B/C में B दिख रहा है 3, तो इसका मतलब ये होगा कि यहां क्या है 3 से हम मल्टीप्लाई करा दें, ठीक है, और यहां जो है 2 से मल्टीप्लाई करा दें, तो B बराबर हो जाएगा दोनों में कि नहीं? 2 × 6 और 2 × 6 ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 तिरका 9 और 2 × 6 और 4 दूनी 8, ये होगा। पूछ रहे हैं A/C, क्या पूछ रहे हैं डियर फ्रेंड्स? A/C यानी कि 9:8, ठीक है। अब दूसरा तरीका ये है A/B B/C। तो पहले लिख लीजिए A/B/C, तीनों अनुपात लिख लो। अब देखो डियर फ्रेंड्स, A/B है 3:2 और B/C है 3:4, तो ये मेथड ज्यादा सुटेबल करेगा आप लोगों को। आप क्या है जो कॉमन टर्म्स क्या है, कॉमन अनुपात जो है वो B है, कॉमन जो है वो V है, ठीक है जी, जो दोनों में पड़ रहा है। तो इस कॉमन को बराबर करिए। तो इस कॉमन को बराबर करने के लिए क्या है, इसमें मतलब ये कि जितना
ये हो उतना ही ये हो, तो करने के लिए इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसमें भी 3 से होगा, इसमें हम 2 से कराएंगे तो इसमें भी 2 से हो जाएगा। तो हो जाएगा 3 तिरका 9, 2 3 6, ठीक है, और 4 दूनी 8। पूछा गया ए अनुपात सी, तो 9 अनुपात 8। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये अब अगर डिटेल में करना चाहते हैं आप, देखिए डिटेल में अगर आप करना चाहते हैं तो देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी, ये हुआ कि नहीं हुआ? तो डियर फ्रेंड्स 3 अनुपात 2 और ये हो गया कितना, 3 अनुपात 4, यह है। इसका इससे मल्टीप्लाई कराइए, ठीक है, तो 4 दूनी 8, फिर इसका इससे कराइए तो 3 दूनी 6, फिर इसका इससे कराइए 3 तिरका 9, 9 6 8। ए अनुपात सी पूछा है तो 9 अनुपात 8, ठीक है। तो या तो आप इस मेथड से लगा लीजिए या इस मेथड से लगा लीजिए, ठीक है, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा, या इस मेथड से लगा लीजिए। और फिर एक चीज और है कि इसमें पहले और लास्ट वाला रेशियो पूछा गया है, पहले और लास्ट वाला, तो उसके लिए सीधा हम क्या करेंगे, ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 2 है और बी अनुपात सी इक्वल टू 3 अनुपात 4 है डियर फ्रेंड। और पूछा गया है ए अनुपात सी, यानी पहले और लास्ट का अनुपात पूछा गया, तो डियर फ्रेंड्स हम ऐसे मल्टीप्लाई करा देंगे, तो आ जाएगा 9 अनुपात 8, खत्म बात, ठीक है। तो पहले और लास्ट वाले में क्या, जहां तक यही वाली ट्रिक आप अप्लाई करेंगे। अगर ए अनुपात सी पूछ दिया जाए तो पहले और लास्ट वाले का अनुपात पूछ दिया जाए तो ये वाली ट्रिक अप्लाई करेंगे, ये वाला मेथड, ठीक है। नहीं तो बाकी सब में हम ऐसे ही यूज करेंगे। W1 अनुपात W2 इक्वल टू 2:3 या 2:3, W अनुपात W3 1 अनुपात 2, ठीक है डियर फ्रेंड्स। W1 W2 का अनुपात दिया है 2 अनुपात 3, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, और W1 अनुपात W3 दिया है 1 अनुपात 2, और पूछा है इन्होंने W2:W3 क्या होगा, ठीक है। तो इसमें आप देखिए, इसमें आप क्या है कि जो कॉमन टर्म्स है उसको आप बराबर करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो कॉमन टर्म्स है इसमें W1 है कॉमन टर्म्स, W1 दोनों कॉमन टर्म है, तो इसको हमने बराबर करने की कोशिश की। तो क्या है, यहां पर W1 2 है और यहां पर W1 क्या है, 1 है, तो 1 में 2 से गुणा करा देंगे तो बराबर हो जाएगा। तो इसमें यहां भी 2 से गुणा, यहां भी 2 से गुणा, वहां पे कुछ करना नहीं है हमको। 2 अनुपात 3 अनुपात 4, ठीक है, 2 अनुपात 3 अनुपात 4, देखिए 2 और ये 3 ले लिया, ठीक है, और फिर ये 4 ले लिया, बस। W2 W3 का अनुपात क्या होगा, 3 अनुपात 4, क्या होगा, 3 अनुपात 4, 3 अनुपात 4, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अब आपको अगर इसमें कंफ्यूजन लग रहा है, ठीक है, हो सकता है कुछ स्टूडेंट हमारे ऐसे भी भाई बहन हो जिनको कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो आप लोग कैसे कर लीजिए, जिन्हें कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो वो लोग क्या कर लीजिए, सीधी सी बात है, W1 W2 W3 दिया है तो इन्हें एक सीध में अनुपात में लिख लीजिए आप, W1 अनुपात W2 अनुपात W3 लिख लिया। W1 अनुपात W2 कितना है, 2 अनुपात 3, ओके। फिर देखिए W1 अनुपात W3, W1 अनुपात W3 कितना है, तो क्या है, यह है 1 अनुपात 2, क्या है, 1 या अनुपात 2, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अब देखिए हमने आपको बताया कि जो दोनों में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, उसके कोफिशिएंट बराबर कर लो। W1 का जो अनुपात है वो दोनों में पार्टिसिपेट कर रहा है, यहां तो 2 है, यहां पर 2 करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा 2 अनुपात 3 अनुपात 4। पूछा क्या, W2 W3, ये देखिए W2 ये W3 ये
3:4 आ जाएगा। ठीक है, ये है। डियर फ्रेंड्स, अब अनुपात में एक चीज हम आपको बताते हैं कि देखिए अनुपात में हमेशा क्या होता है, जैसे A/B है, A/B समानुपात C/D है। तो देखिए ये जो A और D हैं ये कहलाते हैं बाह्य पद, बाह्य पद। ठीक है, बाह्य पद बाहर बाहर की तरफ है। और जो B और C हैं ये कहलाते हैं अंतः पद। क्या कहलाते हैं? अंतः पद, क्योंकि ये अंदर है। ठीक है, तो इसका गुणा इसमें होता है और इसका गुणा इसमें होता है। ठीक है, तो A/D इक्वल टू B/C तो होता है बाह्य पदों का गुणनफल इक्वल टू अंतः पदों का ठीक है गुणनफल। बाह्य पदों का जो गुणनफल होता है वो अंतः पदों के गुणनफल के बराबर होता है। प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, आउटर टर्म्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिड टर्म्स। ये अब ये अनुपात समानुपात का बहुत बेसिक सा और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है जो कि सभी बच्चे जानते होंगे। क्या है? AB बराबर 64 है तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए इसमें क्या है, पहला ऑप्शन है 8:A इक्वल टू 8:B। तो प्रोडक्ट ऑफ आउटर टर्म्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिड टर्म कराएंगे तो हमें AB बराबर 64 नहीं मिलेगा, B से भी नहीं मिलेगा, C से भी नहीं मिलेगा, अब D से मिल जाएगा। देखिए 32:A बराबर B/2। ठीक है, अंतः पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, तो AB बराबर 64। ठीक है, A/B बराबर 3:4 और B/C बराबर 4:7। तो डियर फ्रेंड्स ये पूछ रहे हैं कि A+B+C अपॉन C की वैल्यू बताइए। A/B बराबर 3:4 है, B/C बराबर 4:7 है, तो इन्होंने ये पूछा है इसकी वैल्यू बताइए। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे जो कॉमन टर्म्स है, जो B है, जो कॉमन टर्म्स ये दोनों में बराबर है, तो हमें कुछ सिर दर्द मोल नहीं लेना है। सीधी सी बात है, ये जो जितने अनुपात हैं इनकी वैल्यू रखते जाइए। A की जगह रख दो 3, B की जगह रख दो 4, C की जगह रख दो 7। देखो A की वैल्यू 3, B की वैल्यू 4 और C की वैल्यू 7, और C से ही भाग दे दो, अपॉन में C है, तो ये हो जाएगा कितना? 4 3 7, 7 और 7 14, 14/7 बराबर 2। ये ठीक है, A का 60% बराबर B का 3/4। तो डियर फ्रेंड्स इन्होंने पूछा है A/B क्या है, ये पूछा है। तो देखिए डियर फ्रेंड्स क्या करेंगे, 60% के लिए हम क्या करेंगे, अपॉन 100 कर देंगे, तो हो जाएगा कितना? 2 3 6, 2 5 10। ठीक है, का मतलब आप लोग जानते हैं कि मल्टीप्लाई होता है, का को जब हटाते हैं तो मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा, तो ये मिलेगा A/5 इक्वल टू B/4। ठीक है, तो देखिए जो वैल्यू A के नीचे है वो A का अनुपात होगी। ठीक है, और जो वैल्यू V के नीचे है वो
बी का अनुपात होगी, तो आंसर होगा 5:4। देखिए इस चीज को हम क्लियर करे दे रहे हैं कि देखो हुआ क्या सही है। आप लोग क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई तो जानते ही होंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, तो आ जाएगा 4a = 5b आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं। फिर a/b कर दो तो 5/4 हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, a/b बराबर 5:4, यानी जो इतने आप स्टेप करते रहते वो एक ही बार में हो गया। a के नीचे जो वैल्यू है वो a का अनुपात है और b के नीचे जो वैल्यू है वो b का अनुपात है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है, तब भी आपको परेशान नहीं होना है ज्यादा। 4a = 5b लिख दिया, ठीक है, 4a = 5b लिख दिया। तो देखिए जो ये वाली 5 का जो मल्टीपल होगी वो a की वैल्यू हो जाएगी, जो 5 के साथ जिसका मल्टीप्लाई सॉरी, जैसे आपने ये लिख दिया, हो गया आप पे क्रॉस मल्टीप्लाई, तब भी आपको डरना नहीं है। देखिए जो b के साथ जिसका गुणा है वो a का अनुपात हो गया, और a के साथ जिसका गुणा है वो b का अनुपात हो गया। ठीक है, इस बात को समझिए। 4a = 5b है, तो b के साथ जिसका गुणा है वो a का अनुपात हो जाएगा, और a के साथ जिसका गुणा है वो b का अनुपात हो जाएगा तब भी, और वैसे ऐसे। ठीक है, a बराबर b का 4/5, b बराबर c का 5/2। तो इन्होंने पूछा है a/c बताइए। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो a/c बताइए। तो डियर फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल है और सरल है। आप क्या करेंगे, का मतलब तो गुणा होता ही है, ये तो हमेशा ही ध्यान रखिए, तो ये आप मन में कर लेंगे। बी को आप क्या है यहां पे नीचे लाइए और यहां पर सी को नीचे लाइए। ठीक है, तो आपको a/b जो है वो 4:5 मिल जाएगा, और b/c है वो 5:2 मिल जाएगा। ठीक है, पूछ रहे हैं a/c बताइए, a/c बताइए, तो किसी भी मेथड को आप अप्लाई कर दीजिए। पहला मेथड क्या करेंगे आप तीनों अनुपातों को एक सीध में लिख लीजिए, a/b 4:5, उसके नीचे b/c 5:2। ठीक है डियर फ्रेंड, जो कॉमन रेशियो है जो मतलब दोनों में शामिल है वो क्या है, वो बराबर है। तो हमें यहां पर कुछ अपनी तरफ से नहीं करना है, हम लिख देंगे 4:5:2। ठीक है, ठीक है, पूछा गया a/c, यानी ये और ये 4:2, या सिंपल कर लेंगे 2:1, आंसर हमारा आ जाएगा। अब एक और तरीका, ठीक है, कि हमने बताया था कि ऐसी कंडीशन में जिसमें पहले और लास्ट का अनुपात पूछा गया और ऐसे लिखा हो a/b b/c और पहले और लास्ट का पूछा हो ऐसे ऐसे, तो हम क्या इनका मल्टीप्लाई करा देते हैं, इनका मल्टीप्लाई करा देते हैं। 4×5 = 20, 5×2 = 10, 0 से 0 कट गया, 2:1। या तो ऐसे करो या ऐसे करो, बात बराबर। 2a = 3b, 5c बताइए। 2a = 3b और 4b = 5c हो तो a/c बताइए। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, a/b क्या होगा, पहले वो देखिए। a/b क्या होगा, हमने आपको बताया था कि जो b के साथ जिसका मल्टीप्लाई होगा वो होगा a का अनुपात 3, और a के साथ जिसका मल्टीप्लाई होगा वो होगा b का रेशियो। ठीक है, ठीक है, इसी तरह b/c क्या होगा, c के साथ जिसका मल्टीप्लाई होगा वो होगा क्या होगा, वो होगा
बी का मान यानी बी का अनुपात तो 5, और सी के और बी के साथ जिसका मल्टीप्लाई होगा वो होगा सी का अनुपात या सी का मान। ठीक है, अब करना आपकी मर्जी, आप कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, हम आपको दो मेथड से करके बता देंगे। ए अनुपात बी अनुपात सी लिख लो। ठीक है, 3:2 ये हो गया, 5:4 ये हो गया कि नहीं। फिर डियर फ्रेंड्स हम देखेंगे कि जो कॉमन अनुपात है, जो कॉमन टर्म्स है वो आपस में बराबर है कि नहीं है बराबर, तो ये कर देंगे, उनको आपस में बराबर करने के लिए हम ये कर देंगे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आया समझ में। और देखिए जिसके समझ में ना आए तो प्लीज प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जरूर जाके कमेंट्स करें, क्योंकि इतना डीपली आपको हम पढ़ा रहे हैं कि अब समझ में ना आने की गुंजाइश तो होना ही नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट्स बॉक्स में आके कमेंट जरूर करिएगा। तो 5:15 अनुपात 10 अनुपात 8। ठीक है डियर फ्रेंड्स, पूछ रहे ए अनुपात सी यानी 15:8 कितना 15:8। अब लास्ट मेथड क्या, लास्ट मेथड ये है डियर फ्रेंड्स कि पहले और लास्ट का अनुपात पूछा है तो क्या इनका आप मल्टीप्लाई करा दो, इनका करा दो। 5×3 = 15 और 4×2 = 8, खत्म बात। ए अनुपात बी बराबर 7:9 और बी अनुपात सी बराबर 1:5। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स अब थोड़ा क्वेश्चन का टाइप चेंज हो गया है। ये पूछ रहे हैं ए अनुपात बी अनुपात सी बताइए, ए अनुपात बी अनुपात सी बताइए। तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी आप एक ही लाइन में लिखिए। ठीक है, अब देखिए ए अनुपात बी क्या है 7:9 ये है, बी अनुपात सी क्या है 1:5। ठीक है, पुराना वाला मेथड लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, 9×45 इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, 9 एकम 9, फिर इसका होगा 7:9:45 ये होगा। ठीक है, इस मेथड से आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा क्या है कि ध्यान रखना पड़ेगा। अब एकदम से आपको रैंडम नहीं करना है, तो रैंडमली के लिए देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी लिख लिया, 7:9, ए अनुपात बी बराबर 7:9 है और बी अनुपात सी है जो 1:5 है, यह है। अब देखिए कि जो कॉमन अनुपात क्या है वो बी का है। ठीक है, तो ये बराबर होना चाहिए आपस में, तो यहां 9 है तो यहां भी 9 होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, यहां 9 से मल्टीप्लाई, यहां भी 9 से मल्टीप्लाई, तो 7:9:45। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ऐसे हो जाएगा। ए अनुपात बी बराबर 5:7 हो तथा बी अनुपात सी बराबर 6:11 हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या हो। डियर फ्रेंड्स, इन्होंने कहा ए अनुपात बी बराबर 5:7 है, बी अनुपात सी बराबर 6:11 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या हो। लिख लीजिए ए अनुपात बी अनुपात सी, एक ही सीध में तीनों अनुपात लिख दो। ए अनुपात बी है 5:7, बी अनुपात सी है 6:11। ठीक है, अब इसमें कॉमन कौन पढ़ रहा है, बी वाला पढ़ रहा है, तो बी वाले को हम इक्वल कर लेंगे। तो इसके लिए क्या है, बी जो है दोनों में इक्वल होना चाहिए, तो यहां हम 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे, जब यहां कराएंगे तो यहां भी कराएंगे, इसमें हम 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे, जब इसमें कराएंगे तो इसमें भी कराएंगे। ठीक है, 6×5 = 30, 7×6 = 42 और 11×7 = 77। ठीक है, आप देख लो ये किसी से कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं, तो यही आपका आंसर होगा। 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z इक्वल टू 2:3:5 है। तो पूछ रहे हैं कि x अनुपात y अनुपात z बताइए, तो जाहिर सी बात है x अनुपात y अनुपात z इनके अपोजिट हो जाएंगे कि नहीं, तो 1/x हो जाएगा 1/2 इक्वल टू 1/y हो जाएगा 1/3 और 1/z हो जाएगा 1/5। ठीक है,
अब थोड़ा ध्यान से समझिए डियर फ्रेंड्स, यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिए। चूंकि ये अनुपात में दिए गए हैं और भिन्न के रूप में हैं, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम इन्हें पूर्णांक में बना दें और अनुपात के रूप में दिखें। ये पूर्णांक बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लिख तो हम ऐसे भी देंगे तब भी हमारा आंसर सही है, लेकिन इनका सिंप्लीफिकेशन जब माना जाएगा जब ये पूर्णांक के रूप में देखेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इनके एलसीएम से गुणा करते हैं। किससे करते हैं? एलसीएम से गुणा करते हैं। जैसे आप यहां समझ लीजिए, जैसे लिखा है 1:3, 1:1:5, ठीक है। तो ये भिन्न के रूप में हम चाहते हैं ये पूर्णांक के रूप में देखें, तो इसके लिए हम इनके एलसीएम से गुणा कर देंगे। एलसीएम 3 और 5 का होता है 15, तो 15 से हम इसमें भी गुणा कर देंगे, 15 से हम इसमें भी गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा ये, तो 5:3, ठीक है। ये चीज अब देखिए डियर फ्रेंड्स, 2:3:5 जो हर है उनका एलसीएम देखिए कितना होगा, 30 होगा। एलसीएम लेने में दिक्कत नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमने पूरी एक्सरसाइज करवाई है एलसीएम की और बड़े ढंग से पढ़ाया। तो क्या है, 30 से हम गुणा करा देंगे इनके एलसीएम से। 30 गुण 30 गुण 30, ठीक है। 15 10 6, 15:10:6, ठीक है। ये देखिए डियर फ्रेंड्स, हमेशा खुशी के साथ पढ़िए, एक उमंग के साथ स्टडी कीजिए। ये नहीं कि आप दिमाग को बोझिल किए हुए स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि खुश रहने पे इंसान की एनर्जी दुगनी हो जाती है, ठीक है। तो आप जो है एनर्जी के साथ स्टडी कीजिए, और आप सक्सेस जब ही हो सकते हैं जब एनर्जी के साथ कोई वर्क करें, ठीक है। तो इसी एनर्जी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2a = 3b = 4c ये दिया है, और पूछ रहे हैं a:b:c बताइए, ठीक है डियर फ्रेंड्स। a:b:c बताइए। तो देखिए, इसे आप कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका क्या है कि 2a = 3b = 4c = आप m मान दो, ठीक है। तो इससे आपको a बराबर मिलेगा m/2, b बराबर मिल जाएगा m/3 और c बराबर मिल जाएगा m/4। क्यों? 2a बराबर m तो a बराबर m/2, 3b बराबर m तो b बराबर m/3, 4c बराबर m, c बराबर m/4, ठीक। अब पूछ रहे हैं a:b:c, m को कॉमन ले लेंगे और 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, ठीक है। ये आ जाएगा। अब हमारी कोशिश ये रहती है कि जब अनुपात लगा हुआ है तो ये हमें पूर्णांक दिखना चाहिए, ठीक है, इंटीजर दिखना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 4 का एलसीएम होता है 12, तो 12 से गुणा यहां कर देंगे, 12 से यहां कर देंगे, 12 से यहां कर देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 2 6 12, 3 4 12, 4 3 12, ठीक है। तो आंसर आएगा 6:4:3, 6:4:3। ऐसे कर सकते हैं। लेकिन डियर फ्रेंड्स, जो हम तरीका बता रहे हैं उसको समझिए अब ध्यान से, क्योंकि वो तरीका पुराना तरीका है। हमें ओल्ड मेथड से क्वेश्चन नहीं करना है, हमें मॉडर्न मेथड से क्वेश्चन करना है। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, पहले हम इसको और इसको ले लेंगे, ठीक है। इसको ले लेंगे, इसको ध्यान में ही नहीं देंगे, तो इससे हमें a:b मिलेगा, a:b मिलेगा। तो जो b के साथ जिसका गुणा होगा वो a की वैल्यू होगी। b के साथ क्या है, 3 है, ठीक है। तो हो गया a बराबर 3।
अनुपात ए के साथ जिसका गुणा होगा वो ए की वैल्यू हो जाएगी, तो ए अनुपात बी जो है वो 3:2 हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, दैट्स ऑल। ए अनुपात बी बराबर 3:2 मिल गया। क्योंकि हम समझा रहे हैं और आप इसे पहली बार समझ रहे हैं इस मेथड को, थोड़ा आपको टाइम लगेगा इसमें, लेकिन ये मत सोचना है कि ये टफ है, ये सिंपल मेथड है। फिर इसको बंद कर लो, इस वाले को बी अनुपात सी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बी अनुपात सी। बी अनुपात सी देख के लिए हम क्या करेंगे, सी के साथ जिसका गुणा है वो बी की वैल्यू होगी, बी का अनुपात होगा, और बी के साथ जिसका गुणा है, बी के साथ 3 का गुणा है, तो वो सी की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, सी के लिए बी के साथ ठीक है, ये है। अब ए अनुपात बी अनुपात सी लिखना है डियर फ्रेंड्स। तो देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी लिख लेंगे। ठीक है, 3:2, 4:3। ए अनुपात बी ऊपर 3:2 और बी अनुपात सी की सीध में ये 4:3। ठीक है, ये लिखा। सीधी सी बात है कि ये जो मीडिएटर है, जो कॉमन टर्म्स है, वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या है, इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करा दो। 2 और 4 का एलसीएम क्या है? 4 है। तो यहां पर 4 लाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 2 से यहां भी होगा, तो हो जाएगा 6:4:3। ठीक है, ये चीज हो गई। और अगर आप ऐसे भी करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ए अनुपात बी अनुपात सी क्या है? 3:2 है और 4:3। ऐसे हुआ कि आप देखिए, आप क्या है कि इनको आपस में ही मल्टीप्लाई करा दें। ये तो यहां पर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां पर भी 4 से, और यहां पर 2 से, तो यहां पर भी 2 से, तो हो जाएगा 4×3=12, 4×2=8 और 3×2=6। ठीक है, फिर इसे काटो, 2×6=12, 2×4=8, 2×3=6। यानी कि जो कॉमन टर्म्स है उसको इक्वल करने की कोशिश रहती है और हमारा आंसर आ जाता है। ए का 30% बराबर बी का 0.25 बराबर सी का 1/5। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बताइए। ठीक है, का मतलब इनटू होता है, ये तो पता ही है। परसेंट बनाने के लिए क्या है, ये किया तो हो गया 3/10। 3/10 हो गया कि नहीं? इसको क्या है, ऐसे कर लो तो ये 1/4 हो गया। तो ये a गुणित 3/10, यस ऐसे लिख लो, 3a/10 इक्वल टू, ठीक है डियर फ्रेंड्स, b/4 इक्वल टू c/5। ठीक है, अब डियर फ्रेंड्स उन्होंने पूछा है a अनुपात b अनुपात c बताइए। तो जरा देखिए, गौर से समझिएगा थोड़ा। 3a/10 है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, a/10/3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि इसके अपॉन लगा दो तो ये इसके पास जाएगा और ये इसके पास जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, a/10/3 इक्वल टू v/4 इक्वल टू c/5। ये होगा कि नहीं होगा? अब सीधी सी बात है कि इनके जो नीचे वाले होंगे वो आपस में अनुपात में होंगे, यानी a की वैल्यू ये होगी, b की वैल्यू ये होगी और c की वैल्यू ये होगी, अनुपात लिखने के लिए। तो 10/3 अनुपात 4 अनुपात 5। ठीक है, अब देखिए हमारी कोशिश ये रहती है कि हम इस हर को हटाएं। हर को हटाने के लिए हम एलसीएम से गुणा करना पड़ेगा। तो इनके नीचे अपनी तरफ से हम 1 मान लें तो कोई दिक्कत है नहीं है। एलसीएम 3 होगा, 3 से सब में मल्टीप्लाई करा देंगे। ये सबके अंश में 3 से मल्टीप्लाई होगा, जब एलसीएम से मल्टीप्लाई करा दिया, ये 10/4 अनुपात 12, 4×3=12 हो गया, 5×3=15,
बस 10:12:15 हो। A/B/C बराबर 2:3:4 हो। पूछा है A/B/C/C/A, इसकी वैल्यू बताइए। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी टेंशन नहीं लेना है इसमें, हमेशा खुश रह के क्वेश्चन सॉल्व करना है। A/B हो जाएगा 2/3, B/C हो जाएगा 3/4 अनुपात C/A हो जाएगा 4/2। ठीक है, अब क्या है, 3 4 2 हर में है। हमारी कोशिश रहती है कि हम डेनोमिनेटर को खत्म कर दें। ठीक है, डेनोमिनेटर को खत्म करने के लिए हम एलसीएम से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 3 4 2 का जो एलसीएम होगा वो 12 होगा, 12 से मल्टीप्लाई करा दीजिए बस। तो क्या हो जाएगा, 3 चौको 12, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 तिरका 9, 2 6 12, 6 चौको 24, 8:9:24। ठीक है, A/B बराबर 3:4, B/C 5:7, C/D बराबर 8:9। पूछ रहे हैं A/D, पूछ रहे हैं A/D। देखिए A/B बराबर 3:4, B/C बराबर 5:7, C/D बराबर 8:9। यहां पे जो लास्ट है वो यहां पर फर्स्ट है, यहां पर जो लास्ट है वो यहां पर फर्स्ट है। ठीक है, इस तरीके की जब व्यवस्था हो और पहले और लास्ट का अनुपात पूछा हो, ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करा दो, इसका मल्टीप्लाई करा दो, 3 5 15 8 120। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 9 7 63, 9 7 63, 63 चौको कितना होगा, 252। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करो, 6 दूनी 12, ठीक है, 6 चौको 24 और 6 दूनी 12, 10:21, 10:21। ठीक है, ये हो जाएगा। एक मेथड और उससे भी कर सकते हैं आप चारों अनुपात लिख लीजिए, A/B/C/D लिख लीजिए। तो A/B है 3:4, B/C है 5:7। ठीक है, चौथा अनुपात अभी मत लिखिए, चौथा अनुपात अभी मत लिखिए, आप 3 अनुपात लिख लीजिए। ठीक है, चौथा अनुपात हम बाद में करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो ये देखिए कॉमन टर्म्स ये है, कितना कॉमन टर्म ये है, इसको हमें सेम करना है। तो यहां पर 5 से मल्टीप्लाई करा दो तो यहां भी 5 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, यहां पे 4 से मल्टीप्लाई कराओ तो यहां भी 4 से मल्टीप्लाई कराना मिलेगा। 5 3 15 अनुपात 20 अनुपात 28। ठीक है, तो A/B/C अनुपात D अब कर लेंगे ऐसे। तो A/B/C कितना है, 15 अनुपात 20 अनुपात 28। ठीक है, और C/D क्या क्या है, 8:9। ठीक है, अब क्या है कि 8 और 28 को सेम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जहां मतलब हम इनके एलसीएम का सहारा लेंगे। कॉमन टर्म्स में यहां क्या 28 और 8 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 28 और 8, यानी इनके कॉमन टर्म्स सेम हो जाए। तो 28 और 8 का लासा क्या है, 56 है। 28 और 8 का लासा है 56 है, यानी 56 अगर हम यहां मिल जाए, 56 यहां मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। या तो इनका आपस में मल्टीप्लाई करा दो या इनका लासा दिखना चाहिए, दोनों में बात तो बराबर है। तो यहां देखिए 7 से गुणा करा देंगे, 7 8 56, तो यहां भी 7 से गुणा करा देंगे। यहां 28 को 56 बनाने के लिए 2 से गुणा कराएंगे, तो इन सब में 2 से गुणा कराएंगे। ठीक है, तो आएगा 15 दूनी 30, 30 दूनी 40, 28 दूनी 56, 9 7 63। ठीक है, पूछ रहे हैं A/D, तो 30:63।
3 धन 30 और ये 21 तिया 63, 10:21। तो चाहे आप ऐसे कीजिए चाहे ऐसे कीजिए, ठीक है। A/B बराबर 2:3, B/C बराबर C/D बराबर 14:15 हो, तो डियर फ्रेंड्स अब इन्होंने जो है सबका अनुपात पूछा है, ठीक है। तो देखिए डियर फ्रेंड्स अब क्या करना है, ध्यान से समझिए। पहले हम क्या है 3 अनुपात तक ही लेंगे, ठीक है। A/B/C 3 अनुपात तक ही लेंगे। तो A अनुपात हो गया 2:3 और ये हो गया B/C हो गया 9:7, ठीक है। यहां और यहां पर जो है डिजिट सेम होना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये मीडिएटर रेशियो है, मतलब इनका कॉमन रेशियो है, वेनिस्ट है ये दोनों में। तो अगर हम या तो इनका आपस में गुणा करा दें या इनका एलसीएम से मल्टीप्लाई करा दें, तो 3 और 9 का एलसीएम 3 होता है, तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई तो यहां भी होगा। तो ये आएगा 3 दूनी 6, 3 तिरका 9 और 6×9=7, ठीक है। अब यहां पर देखिए A/B/C/D लिखेंगे, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स इसके लिए 6:9:7 लिखेंगे और ये वाला भी लिख लेंगे C/D, तो क्या हो जाएगा 14:15, ठीक है। अब देखिए अब यहां पर जो कॉमन रेशियो है, कॉमन टर्म्स है, वो C का दिख रहा है 7 और 14, तो यहां पे भी 14 होने चाहिए, यहां पे भी 14 होने चाहिए। तो इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई करा दो बराबर करने के लिए, और अगर एलसीएम नहीं निकल पा रहा है तो इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, वही तो होता है। तो बस इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 14 बनाने के लिए, तो फिर इसमें भी होगा, फिर इसमें भी होगा, ठीक है। इसमें कुछ नहीं होगा, 2 × 6 = 12, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14 और 15, ठीक है। 12, 18, 14, 15, ठीक है। यही आंसर होगा A/B/C/D। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, A/B बराबर 1:2:3:8, B/C क्या है 1/3:5/9, C/D क्या है 5/6:3/4। तो इन्होंने पूछा है A/B/C/D, ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये पूछा है इन्होंने। तो इसके लिए क्या है, ये जो है भिन्न दिखाई दे रही है, हम इनके हरों का एलसीएम लेके एलसीएम से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो होगा ये कि ये हमें इंटीजर्स के रूप में दिखेंगी। तो 2 और 8 का एलसीएम होता है 8, ठीक है। तो इसमें भी 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां भी 8 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 चौको 8, 8 से 8 कट जाएगा, तो 4:3 मिलेगा। यहां 3 और 9 का एलसीएम कितना होगा 9, तो यहां हम 9 से मल्टीप्लाई करा देंगे, यहां से भी 9 और ये, तो ये हमें क्या मिलेगा 3:5, ठीक है डियर फ्रेंड। 6 और 4 का एलसीएम कितना होगा 12, कितना होगा 12, तो यहां 12 से मल्टीप्लाई करा देंगे, इसमें भी 12 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये आएगा कितना 6 दूनी 12 यानी 2 पंचे 10 और 4 3 12, ठीक है। तो ये हमें मिलेगा A/B/C/D, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो पहले डियर फ्रेंड्स हम क्या करेंगे कि A/B/C निकालेंगे पहले, ठीक है। तो 4:3, 3:5, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो देखिए यहां पर जो कॉमन अनुपात है वो बराबर है, तो हमें कुछ भी बराबर नहीं करना है, तो ये हमें मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 4:3:5, ठीक है डियर फ्रेंड्स। ये मिल जाएगा, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स A/B/C हमें मिला कितना 4:3:5, अनुपात डीवी कर लो अब, तो ये क्या है 10:9 है, कितना है 10:9 है, C/D जो है 10:9 है, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स
कॉमन अनुपात जो है वो 5 और 10 है, ठीक है, सी पड़ रहा है। तो ये दोनों बराबर डिजिट होना चाहिए। तो इनके दो ही तरीके हैं कि इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम बनाने की कोशिश करो। तो 5 और 10 का एलसीएम कितना होता है? 50 होता है। तो इसको 50 यहां पर बनाने की कोशिश करो, 50 यहां पर बनाने की कोशिश करो। एक तरीका ये हो गया, ठीक है। या फिर इनका आपस में मल्टीप्लाई करा दो। सॉरी, 5 और 10 का एलसीएम कितना होता है? 5 और 10 का एलसीएम होता है 10। 5 और 10 का एलसीएम होता है 10। तो एक तरीका यह है कि दोनों तरफ 10 बनाने की कोशिश करो, यहां भी 10 और यहां भी 10। तो यहां 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और यहां 10 तो है ही। और या फिर इन दोनों का एलसीएम नहीं निकल रहा तो आपस में मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। तो ये देखिए, तो इसको 10 बनाने के लिए हम यहां 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। आया डियर फ्रेंड्स समझ में? तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी हो जाएगा 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और 9 एकम 9। 8 6 10 9। ए अनुपात बी अनुपात सी इक्वल टू 4 अनुपात 7 अनुपात 11। बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर 21 अनुपात 33 अनुपात 44। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा? ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 4 अनुपात 7 अनुपात 11, बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर 21 अनुपात 33 अनुपात 44। तो पहले क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी ले लो, ठीक है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या है? 4 7 11, ठीक है डियर फ्रेंड्स। और बी सी डी क्या है? डी भी ले लो, चलो 21 अनुपात 33 अनुपात 44। 21 अनुपात 33 अनुपात 44। तो देखिए, जो कॉमन टर्म्स हैं, कॉमन अनुपात है, उनको बराबर बनाने की कोशिश कीजिए। 7 को 21 बनाने के लिए 7 में हम 3 से गुणा करेंगे। 11 को 33 बनाने के लिए 11 में हम 3 से गुणा करेंगे। जब 3 से इस और इसमें गुणा करेंगे तो यहां भी होगा, ठीक है। या 7 और 21 का लासा 21 है, लासा बनाने के लिए हमें 3 से गुणा करना पड़ा। 11 और 33 का लासा क्या? 33 है, तो गुणा करना पड़ा 3 का। तो क्या है, ऊपर 3 से इसमें गुणा होगा, इसमें गुणा होगा, तो फिर इसमें भी गुणा होगा। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी जो है वो हो जाएगा 3 चौक 12, 7 तियां 21, 11 तियां 33 और 44, ठीक है। एक ही लाइन में सॉल्व हो गया। ए बी से 40% अधिक है तथा बी सी से 20% कम है, तो ए अनुपात सी बताइए, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो उन्होंने बोला है ए बी से 40% अधिक है तथा बी सी से 20% कम है। तो देखिए, तो ए बराबर बी का 140%, ठीक है। मतलब 40% अधिक का मतलब ये है कि 100 तो है ही, 100 में 40 जुड़ जाएगा, तो 100 प्लस 40 इतना। और बोलना है बी सी से 20% कम है, ठीक है। तो बी बराबर सी का 20% का मतलब यह है कि 100 में से 20 घट गए, यानी 100 माइनस 20/100 तो 80/100। बी जो है सी का 80/100 है। तो ए अनुपात सी बताइए। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, सॉल्व हो जाएगा। सी ए कट जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, ठीक है। तो ये क्या है, का तो मतलब इनटू होता है, इसको तो आप जानती हैं। ए बटे बी हो जाएगा, ए अनुपात बी जो हो जाएगा वो जाएगा 7:5। क्या हो जाएगा? 7:5। और बी अनुपात सी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2 चौक 8, 2 पंचे 10। ए अपॉन सी यानी बी अपॉन सी यानी बी अनुपात सी बराबर हो जाएगा 4:5। कितना हो जाएगा? 4:5। पूछ रहा है ए अनुपात सी, 7 चौक 28, 55 25, तो 28:25। ए अनुपात बी बराबर 2:3।
और बी अनुपात सी बराबर 4:5। तो ये बोल रहे हैं ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी, ये क्या होगा? ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 4:5। तो इन्होंने पूछा ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी क्या होगा। तो डियर फ्रेंड्स क्या है कि ए अनुपात बी अनुपात सी हम एक ही सीधे में लिख लेंगे, हो जाएगा ए अनुपात बी हो जाएगा 2:3, बी अनुपात सी हो जाएगा 4:5। ठीक है, इन दोनों को हम सेम करेंगे तो यहाँ 4 से गुणा होगा, इसमें भी 4 से गुणा होगा, इसमें 3 से गुणा होगा, तो इसमें भी 3 से गुणा होगा। ये हो जाएगा 8:12:15। ठीक है डियर फ्रेंड्स, सीधी सी बात यह है ए प्लस बी यानी 12 और 8 को जोड़ दो, 12 8 20। ठीक है, ए का अनुपात और बी का अनुपात जोड़ दो, 8:12 तो 20 में। और बी प्लस सी यानी कि 12 और 15 को जोड़ दो, बी का अनुपात जोड़ दो और सी का अनुपात, 12 और 15 हो जाएगा 27। यही इसका आंसर होगा। एक्स अनुपात वाई बराबर 2 अनुपात एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अनुपात एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि देखिए एक्स अनुपात वाई बराबर 2:1, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अनुपात एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा। तो देखिए एक्स की वैल्यू 2 होगी और वाई की वैल्यू 1 होगी। अब कैसे होगी देखिए, एक्स अनुपात वाई का मतलब होता है एक्स बटे वाई और बराबर 2/1, तो ये चीज है कि नहीं। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू 2 हो गई, वाई की वैल्यू 1 हो गई, तो रख दो। 2 का वर्ग कितना 4, वाई यानी 1 का वर्ग 1 अनुपात, फिर एक्स का वर्ग 2 का वर्ग 4 और वाई का वर्ग यानी 1 का वर्ग 1 प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3:5। एक्स अनुपात वाई इक्वल टू 7:3। तो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू बताइए। देखिए डियर फ्रेंड्स, एक्स अनुपात वाई बराबर 7:3, तो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू बताइए। बहुत सिंपल है, एक्स की वैल्यू वाई है, एक्स की वैल्यू 7 है और वाई की वैल्यू 3 है, तो क्या हो जाएगा एक्स वाई क्या हो जाएगा 7 × 3, वाई हो जाएगा 3 का स्क्वायर, एक्स हो जाएगा कितना 7 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो 7 × 21, 7 × 21 और 21 9 30, 7 × 49, 49 में से 9 गया 40, 3/4 या 3:4। एक्स अनुपात वाई बराबर 3:4, तो 7x प्लस 3y अपॉन 7x माइनस 3y क्या होगा। तो सीधी सी बात क्या है कि x बराबर 3 है, y बराबर 4 है, तो रख दीजिए 7 × 3 प्लस 3 × 4, फिर 7 × 3 माइनस 3 × 4, 7 × 21 और 3 को 12। ठीक है, 21 और 12 33, 7 × 21। ठीक है, 7 × 21 और 3 को 12, 7 × 21 और 3 को 12, तो कितना हो गया 21 में से 12 गया 9 बचा 11 3, तो 11:3 या 11/3। एक्स अनुपात वाई बराबर 3:5 हो, तो 10x प्लस 3y बटे 5x प्लस 2y, ये क्या होगा। तो सीधी सी बात यह है x बराबर 3 हो जाएगा और y बराबर 5, ये होगा कि नहीं होगा। 10 × 3 प्लस 3 × 5 प्लस फिर 5 × 3 इक्वल टू 2 × 5, 30 और 15 45 और 15 और 10 25, 45 55 25, 9/5 क्या आएगा 9/5। ठीक है, 9:5 कर दो, बात तो बराबर है। 4x² माइनस 3y अनुपात 2x²
माइनस 5/² इक्वल टू 12:19 हो, तो x अनुपात y क्या होगा? यहां पर प्लस है, तो x अनुपात y क्या होगा? तो डियर फ्रेंड्स, हमने आपको बताया था कि जब दो राशियां a अनुपात b इक्वल टू c अनुपात d करके दिखी हो, तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा। ठीक है, तो करिए 19 चौको 76x² माइनस 19 तिया 57y² इक्वल टू 12 दूनी 24x² प्लस 12 पंचे 60y²। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब देखिए ये कितना होगा, ये यहां कर लो और y² के वहां कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 52x²। ठीक है, 76 में से 24 जाएगा तो बचेगा 52, और ये वहां पर जाएगा तो हो जाएगा 117y² हो जाएगा। 13 चौको 52, 13 नम्मा 117, तो x² अपॉन y² बराबर 4/9। तो x अनुपात y क्या हो जाएगा, इनका अंडर रूट यानी 2:3। टफ नहीं है, x² प्लस 4y² इक्वल टू 4xy हो, तो x अनुपात y पूछा है, x² प्लस 4y² इक्वल टू 4xy हो, तो x अनुपात y पूछा है। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, इसको यहां पर जब हम लाएंगे ऐसे, ठीक है, ये चीज हो जाएगी। तो अब डियर फ्रेंड्स ये देखिए, ये हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिल जाएगा x माइनस 2y का होल स्क्वायर मिल जाएगा इक्वल टू 0, ये सब मिल जाएगा x माइनस 2y का होल स्क्वायर। तो x बराबर 2y हो जाएगा, x बराबर 2y, तो x अनुपात y क्या हो जाएगा 2:1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई इक्वल टू 4:1 हो, तो x² प्लस y² अनुपात x² माइनस y² बताइए। ठीक है, तो इससे इसका मल्टीप्लाई, इससे इसका मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 4x माइनस 4y। ठीक है डियर फ्रेंड, तो यहां देखिए x को वहां ले जाओ तो होगा 3x, y को यहां ले आओ तो बनेगा 5y। ठीक है, तो x अनुपात y बराबर हो जाएगा 5:3। ठीक है, ये हो जाएगा x, इससे मिलेगा x अनुपात y बराबर 5:3 मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि y की वैल्यू वो होगी, y का अनुपात वो होगा जिसका मल्टीप्लाई x के साथ होगा। ठीक है, और x की वैल्यू वो होगी जिसका मल्टीप्लाई y के साथ होगा। ठीक है, बस अब क्या है, वैल्यू रख दो, तो x² हो गया 25 और y² हो गया 9। ठीक है, और फिर 25 माइनस 9 34 और अनुपात 16। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 17:8। क्वेश्चन नंबर 42 से देखते हैं डियर फ्रेंड्स, a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a बराबर 6:7:8 है। ठीक है, और a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 14। ठीक है, ये दिया है, तो पूछ रहे हैं c की वैल्यू बताइए। फिर से समझिए, अच्छा क्वेश्चन है। a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a बराबर 6:7:8 है,
ए प्लस बी प्लस सी बराबर 14 है, तो सी की वैल्यू बताइए। तो डियर फ्रेंड्स देखिए, करने को तो हम कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन तरीका हम वही चुनेंगे जो हमें कम समय में आंसर दे दे। हम क्या, इन सबका अनुपाती योग कर देंगे, इन सबको जोड़ देंगे, यहां पे भी जोड़ देंगे और यहां पे भी एडिशन कर देंगे। तो देखिए, जब सबको जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए और ए 2a, बी और बी 2b, सी और सी 2c, सबको जोड़ देंगे और यहां पे भी सबको जोड़ देंगे, तो 6 7 13 8 21। ठीक है, तो इससे मिलेगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 21/2। ये a प्लस बी प्लस सी का अनुपाती योग है 21/2, जबकि सही अनुपात a प्लस बी प्लस सी का 14 दिया है। ठीक है, अब इन्होंने पूछा है सी की वैल्यू बताइए, सी की वैल्यू बताइए। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले क्या है, जो वास्तविक वैल्यू दी है हम उसको लिखेंगे। ठीक है, तो 14 हमने लिख लिया। ठीक है डियर फ्रेंड्स, 14 हमने लिख लिया, जो वास्तविक वैल्यू हमें दी गई है। फिर इनका अनुपातिक मान, अनुपातिक योग, वो इसके अपॉन में हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, तो 21/2। ठीक है, अब पूछा क्या गया है डियर फ्रेंड्स, पूछा गया है सी, सी पूछा गया है। तो डियर फ्रेंड्स आप खुद देखिए, खुद समझिए कि ए प्लस बी प्लस सी में से अगर हम ए प्लस बी को हटा दें तो हमें सी मिल जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, जो पूछा जाता है उसको हम यहां लिखते हैं। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा 21/2, नेगेटिव ए प्लस बी जो है वो 6 दिख रहा है कि नहीं, ए प्लस बी जो है वो 6 दिख रहा है कि नहीं। देखिए ए प्लस बी हम यहां से उठा लेंगे 6, तो ये चीज में आएगी बस। अब समझो आंसर आ गया, ये यहां पे जाएगा 14 दूनी 28/21, इसके अपॉन 1 लगा लेंगे तो दूछक 12। ठीक है, दूछक 12, तो 21 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 9, तो 9 और बटे में 2। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए तो हो जाएगा, ये 14 बार कट जाएगा, ये क्या होगा 3 तिरका 9, 30 से 21, 7 दूनी 14 और 2 3 6, आंसर आ जाएगा 6। ठीक है डियर फ्रेंड्स, एक बार और समझ लीजिए, ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए बराबर दिया था 6:7:8, और ए प्लस बी प्लस सी का जो रियल एडिशन दिया था, जो सम दिया था वो 14 था। वैल्यू हमें सी की निकालना थी, तो हमने इस कंडीशन में क्या करते हैं, पहले अनुपातिक योग किया हमने। तो अनुपातिक योग से हमें का मतलब है सबको जोड़ दिया, यहां भी जोड़ दिया और यहां भी जोड़ दिया। तो इससे मिला में 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू 21। 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू 21, तो a प्लस b प्लस c बराबर मिलेगा 21/2। ठीक है डियर फ्रेंड्स, इतना मिल गया। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू हमें c की निकालनी है। तो हम देखिए पहले जो हमने क्या किया, जो रियल वैल्यू थी उसको लिखा, उसके अपॉन में हम अनुपातिक योग को लिखेंगे। फिर निकालना क्या है, सी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू निकलेगी ए प्लस बी प्लस सी नेगेटिव ए प्लस बी, तो बस ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 21/2 और ए प्लस बी की वैल्यू क्या है, रख दी 6, सॉल्व हो गया, आ गया 6। पूछ रहे हैं 12 14 24 का चतुर्थ अनुपात क्या है। देखिए 12 14 24 का चतुर्थ अनुपात क्या है, यानी चौथा अनुपात क्या है, तो हो जाएगा 12:14 और इक्वल टू 24:x। ठीक है, ये ध्यान रखिए कि इस तरीके से लिखा है a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, तो ये होता है प्रथम समानुपाती, ये होता है द्वितीय समानुपाती, ये होता है तृतीय समानुपाती और ये होता है चतुर्थ समानुपाती। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो x इक्वल टू हो जाएगा 14 × 24/2, तो 28, कितना हो जाएगा 28, x बराबर 28.2
0.12 0.3 का चतुर्थ पूछ रहे हैं, चतुर्थ अनुपाती। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स इसके लिए हम क्या करेंगे, 0.2 अनुपात ये समानुपात या बराबर 0.3 अनुपात x। ठीक है, x को हमें ज्ञात करना है, तो बस ये और ये x इक्वल टू हो जाएगा 0.12 इंटू 0.3 बटे 0.2 हो जाएगा। पॉइंट से पॉइंट ये कट जाएगा और ये 2 छक 12 0.6। ठीक है, 0.06 होगा डियर फ्रेंड्स, और ये हो जाएगा 0.18 6 18 0.18। 16 और 24 का तृतीय अनुपाती क्या है? 16 और 24 का तृतीय अनुपाती पूछा है, तो डियर फ्रेंड्स इसके लिए क्या होगा, 16 अनुपात 24 समानुपात, ठीक है, तृतीय अनुपाती पूछ रहे हैं। ठीक है, तो 24 अनुपात x, हाँ ऐसा ही होगा, 16 अनुपात 24 अनुपात और फिर से 24 को लिख देंगे और अनुपात x लगा देंगे, तो ये तृतीय अनुपाती का काम करेगा। तो x बराबर हो जाएगा इसका इससे मल्टीप्लाई और इसका इससे 24 इंटू 24 बटे 16, 4 छन 24, 4 चौको 16, 4 एकम 4, 4 छन 24, 36। ठीक है, x बराबर 36, 16 और 24 का तृतीय अनुपाती 36 होगा। 6 तथा 54 का मध्यानुपाती क्या होगा? 6 तथा 54 का मध्यानुपाती क्या होगा? तो मध्यानुपाती के लिए क्या कर देते हैं डियर फ्रेंड्स, हम जो दोनों संख्याएं हैं उनका वर्गमूल ले लेते हैं, तो 6 इंटू 54। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 चौको 24, 6 पंच 20 2 32, 324 हो जाएगा, 324 का वर्गमूल 18। 6 तथा 54 का मध्यानुपाती 18 होगा। 0.02 तथा 0.32 का मध्यानुपाती बताइए। ठीक है, सीधी सी बात है, वर्गमूल हो जाएगा, दोनों का गुणा करके वर्गमूल ले लो। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो हो जाएगा ये 64 हो जाएगा और यहाँ 0000 पॉइंट। ठीक है, वर्गमूल कितना होगा इसका, 0.08, इसका मध्यानुपाती 0.08 होगा। अब डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7:13 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जुड़ जाए कि नई संख्याएं 2:3 के अनुपात में है? तो डियर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के लिए सबसे बेस्ट मेथड है कि आप इसे ऑप्शन से ही कर लीजिए, ऑप्शन रख के चेक कर लीजिए तो ज्यादा सही रहेगा। देखिए 7:13 है तो पहला ऑप्शन रखेंगे तो दोनों में एक एक जोड़ दो अंश और हर में, यानी 8:14। तो क्या है, 2:3 नहीं होगा सॉल्व होने पर। फिर क्या है, ये 2 जोड़ के देखो तो 7 2 9 और 13 2 15, तो 9:15 कितना हो जाएगा, 3:5 होगा, 3 3 9 3 5 15, तो ये भी फेल हो जाएगा। फिर सी ऑप्शन क्या है, 3 रख के देखो तो 7 3 10, ठीक है, और 13 3 16, तो 10:16, 10:16, 10:16 का क्या मतलब हुआ, 5:8, कितना हुआ, 5:8। तो जाहिर सी बात है कि लास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा डी, 15:19। पद में से क्या घटाया जाए की संख्याएं 3:4 के अनुपात में हो जाए। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो जाहिर सी बात है कि 3 घटा के देखते हैं, तो 15 में से 3 गया तो हो गया 12, और 19 में से 3 गया तो हो गया 16, 4 3 12, 4 4 16,
3:4, पहले ही ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, 38, 55, 106। प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि संख्याएं समानुपाती हो जाएं? तो देखिए डियर फ्रेंड्स, इसके लिए हम आपको एक फॉर्मूला बता रहे हैं, उसको ध्यान रखिएगा। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो। तो देखिए फॉर्मूला होता है बी सी माइनस ए डी, बी सी माइनस ए डी, और ये जो ए डी है इसके बीच में लग जाता है प्लस, ए प्लस डी, फिर माइनस, और ये बी सी है इसके बीच में भी प्लस लग जाता है। ये होता है, इससे आप निकाल सकते हैं। तो देखिए बी सी होगा 38 इंटू 55, ठीक है, माइनस ए डी होगा 106 इंटू 21, ठीक है। फिर ए प्लस डी, ए होगा 21 और डी होगा 106 नेगेटिव, ठीक है। और बी प्लस सी यानी 38 प्लस 55, ठीक है। अब देखिए सवाल तो हम सॉल्व करेंगे, पहले हम इसको समझते हैं। फॉर्मूला है, किसके लिए फॉर्मूला है कि ए बी सी डी 4 संख्याएं हैं, इनमें से क्या घटाया जाए कि या क्या जोड़ा जाए कि संख्या समानुपाती हो जाए। तो उनके लिए फॉर्मूला होता है बी सी माइनस ए डी, और ये जो ए डी होता है उसमें प्लस लग जाता है, ए प्लस डी और माइनस, और फिर जो बी सी होता है उनके अंकों के बीच में प्लस लग जाता है, बी प्लस सी। अब देखिए अगर इसको सॉल्व करने पर जवाब माइनस में आता है, ध्यान रखिएगा, इस चीज को सॉल्व करने पर जवाब अगर माइनस में आता है तो मतलब ये होगा कि ये संख्या घटाई जाए, फला फला संख्या घटाई जाती है। और इसको अगर सॉल्व करने पर जवाब अगर प्लस में आए, जवाब अगर प्लस में आए, समझ रहे हैं, तो आंसर होगा कि ये संख्या जोड़ी जाए, ठीक है। तो क्या है इसमें पहले लिखा है कि क्या घटाया जाए, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स 38, कैलकुलेशन को सरल बना लीजिए, हम 55 को हम 110 कर ले रहे हैं, 110/2, कोई असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर 21 छक्का क्या होगा 126, 21 छक्का क्या होता है 126, तो 126 का 26, ठीक है। और हासिल लगाइए 21 एकम 21 और 1 22, 2226 अपॉन, और ये क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका कितना 6 और 1 7, 127 माइनस, और ये होगा 8 5 13, 5 3 8 और 1 9, ठीक है। अब सॉल्व करिए, हो जाएगा 19, ठीक है। तो 11 जीरो अपनी जगह रहेगा, 11 9 99, ठीक है। 11 9 99 की 9 हासिल लगाई कितनी 9, 11 एकम 11 और 9 20, 2090 माइनस 2226, और ये कितना हो जाएगा 7 में से 3 गया 4, और 12 में से 9 गया 3, ठीक है। जाहिर सी बात है कि इसमें से ये घटेगा तो जवाब माइनस में आएगा, यानी जो भी संख्या होगी वो घटेगी, ठीक है। तो 2226 में से 2090 घटा लो, 2226 में से 2090 घटा लो तो आएगा 6, 12 में से 9 गया 3, और ये बचेगा 136/34, ठीक है। 17 8 136 और 17 दूनी 34 और 4, ठीक है। किसका आ रहा माइनस का, यहां पर क्या आएगा माइनस का 4 आएगा, सॉल्यूशन होने पर माइनस का 4 आएगा। तो यानी 4 घटाया जाए तो ये संख्याएं समानुपाती हो जाएंगी, 5 13 22
47 में से प्रत्येक में क्या जोड़ें कि संख्याएं समानुपाती हों। 5, 13, 22, 47 प्रत्येक में क्या जोड़ें कि संख्याएं समानुपाती हों। ए बी सी डी, फॉर्मूला ध्यान रखना है, बी सी माइनस ए डी। ठीक है, और जो ए डी है इसको यहां पे लिख लो ए प्लस डी करके, और माइनस बी सी है, बी को लिख लो बी प्लस सी करके। ठीक है, अब देखिए वैल्यू पुटअप कीजिए। बी सी को लिखेंगे 22 इंटू 13, ठीक है, माइनस ए डी को लिखेंगे 47 इंटू 5। फिर देखिए ए प्लस डी, ए प्लस डी क्या हो जाएगा 47 प्लस 5, 47 प्लस 5 यानी कि 52, ठीक है, निगेटिव। बी प्लस सी कितना हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा 35, ठीक है। सॉल्व करेंगे, 13 दूनी 26, हासिल कितनी 2, 13 दूनी 26, 2 28, निगेटिव। 5 सत्ते 35, हासिल कितनी 3, 5 चौको 20, 3 23, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अब 52 में से 35 जाएगा तो 17 बचेगा, ठीक है। 12 में से 5 गया 7 और 4 में से 3 गया 1। यहां पर देखिए 6 में से 5 गया 1 और 8 में से 3 गया 5 बटे 17, 17 या 51, प्लस का 3 आ रहा तो 3 जोड़ा जाएगा तो ये समानुपाती हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या है डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का इससे ज्यादा सरल तरीका कोई दूसरा नहीं है। दो संख्याएं 7 और 11 के अनुपात में है, इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर ये 2:3 हो जाता है। तो छोटी संख्या बताइए, ठीक है। तो इसके लिए डियर फ्रेंड्स हम ये मानेंगे कि पहली संख्या 7x है, ठीक है, और दूसरी संख्या 11x है, ठीक है। अब क्या है, इनमें दोनों में अगर 7 जोड़ दिया जाए तो इनका अनुपात जो है वो 2:3 के बराबर होता है कि नहीं, यही तो कह रहा है। तो छोटी संख्या बताइए, तो जाहिर सी बात क्या है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 30 से 21x, 30 21 और 22x प्लस 7 दूनी 14, ठीक है। ये हो जाएगा x बराबर 21 माइनस 14, तो x इक्वल टू 7 हो जाएगा, ठीक है। छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या क्या है डियर फ्रेंड्स, छोटी संख्या है 7x। देखो 7x है कि नहीं, तो 7 गुणे 7 49, और बड़ी संख्या क्या है 11 7 77। दो संख्याएं वो 1:3 के अनुपात में है, यदि इनका योगफल 240 हो तो अंतर बताइए, ठीक है। दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में है, इन संख्याओं का योगफल जोड़ जो है वो 240 है, तो अंतर बताइए। तो डियर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम कई तरीके से कर सकते हैं। तो पहले पुराना तरीका हम देखते हैं कि लॉन्ग मेथड क्या होगा। ये x हो जाएगी और ये 3x हो जाएगी, ठीक है। तो ये बोल रहा है दोनों संख्याओं का योगफल 240 है, तो यानी x प्लस 3x यानी 4x बराबर 240, तो x बराबर 60 आ जाएगा, ठीक है। अब अंतर के लिए क्या होगा, पहले हम पहली संख्या x है तो x तो 60 हो ही गई, और दूसरी क्या 3x है, तो कितनी हो गई 60 गुणे 3 यानी 180। अंतर क्या हुआ 3x माइनस x, ठीक है, तो हो जाएगा 180 माइनस 60 यानी कि 120, ठीक है। आंसर तो आ गया लेकिन टाइम बहुत लगा, ठीक है। अब हम जो तरीका बता रहे हैं उससे समझिए। बोल रहे हैं योगफल 240 है, तो जो आपको जो दिया है उसको अंश में लिखते हैं, 240 ऊपर लिख लेंगे, ठीक है। फिर उसके ही नीचे क्या है, इनका अनुपाती योग लिखेंगे। जितनी संख्या है, अगर
तीन संख्याएं होती तो तीन संख्याओं का अनुपात योग कर देते, यहां पे दो ही संख्याएं दी हैं तो 1:3 है तो इनका अनुपात योग करेंगे तो 1+3 तो 4। योगफल ऊपर भी योगफल नीचे भी, यहां पर जो संख्या दी गई है वो, और यहां पर नीचे जो है अनुपाती वाला योगफल। अब जो पूछा जा रहा है वो यहां पर इंटू में लिख देंगे, ठीक है, जो पूछा जा रहा है वहां पर इंटू में लिख देंगे। पूछा जा रहा है अंतर, अंतर होगा 3-1 यानी कि 3-1 यानी कि 2, तो हम 2 लिख देंगे, ठीक है, बस अंतर आ जाएगा 120। तो आप लोग खुद बताइए कौन सा मेथड सिंपल है, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि जो मॉडर्न मेथड है वो ज्यादा सिंपल है कि जो पुराना मेथड है वो ज्यादा सिंपल है। ठीक है, मॉडर्न मेथड सिंपल होता है और फास्ट भी होता है, फास्ट तो होता ही है तभी तो हम मॉडर्न मेथड से पढ़ा रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइए और सवालों की ये जो सम्स हैं इनकी भरपूर प्रैक्टिस कीजिए, और जो भाई बहन इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो उनसे हाथ जोड़कर एक ही निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, शिक्षा का प्रचार प्रसार करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए और एक स्वस्थ, स्वच्छ एवं शिक्षित वातावरण का निर्माण कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।